हेलो दोस्तों, संवैधानिक विकास के क्रम में हम देखेंगे 1833 का भारत शासन अधिनियम। इसमें केंद्रीकृत व्यवस्था को और मजबूत बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। 1833 के अधिनियम में कहा गया कि भारत का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। प्रांतीय गवर्नर की विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली गई। इसमें कहा गया कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में 3 की जगह अब 4 सदस्य होंगे और चौथा सदस्य विधि सदस्य होगा और पहला विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। विधि सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं था, बस विधि बनाने में विधि सदस्य सहयोग करेगा। 1853 में विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि गवर्नर जनरल प्लस परिषद के द्वारा बनाई गई विधि अधिनियम कहलाएगी। 1833 के अधिनियम में कंपनी का व्यापार करने का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और कंपनी पूर्णतः प्रशासनिक इकाई बना दी गई। सिविल सेवा में खुली भर्ती, जाति, रंग, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इस तरह की व्यवस्था की गई, लेकिन कंपनी के विरोध के कारण यह लागू नहीं हो पाया। 1833 के अधिनियम के तहत ही दास प्रथा को समाप्त किया गया। 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने नियम 5 के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया। 1833 के अधिनियम में विधि आयोग के गठन का प्रावधान था। 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया और लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसमें दंड देने के कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। 1833 के एक्ट में अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने की अनुमति प्राप्त हुई।